हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में, जहां पे सॉल्व कर रहे हैं हम यार नीट और जेईई मेन के ऑसम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज फिर हम बात करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक बेहतरीन न्यूमेरिकल की। बच्चों मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। बच्चों आज अगर आप वीक हैं तो डोंट वरी, आप भी स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, क्योंकि वो सारी टेक्निक आपको सिखाने वाला हूं जिनका यूज करके आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बनेंगे 100%। सो डोंट वरी, अपने आप पे विश्वास रखिए, मेरे पे विश्वास रखिए और पूरी सीरीज को फॉलो करते रहे। जितना भी कंटेंट मैंने यूट्यूब पे डाला उसको कंप्लीटली आप नोट्स बना के प्रैक्टिस करें, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करें, नॉट ओनली लिखे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करें और 100% बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हैं। राइट, सो हियर वी गो, दिस इज द ऑसम प्रॉब्लम बाय द वे। और इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, लेकिन इसमें लिटिल बिट एक चेंज है जो एग्जाम वाला यूज कर सकता है और आपने उस चेंज को समझना है और उस एग्जाम वाले के दिमाग को पढ़ के आना और फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। और ये तो आपको पता ही है भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं करता हूं एक्चुअल कंसेप्ट से, ठीक है, और उसके बाद अपना वी फंडा टेक्निक बताता हूं कि किस तरीके से फास्टली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। राइट, हियर वी गो। तो उसने बच्चों बोला है कि 2 पॉइंट चार्ज है Q एंड 16Q, लेकिन जो पहला चार्ज है वो नेगेटिव है -Q एंड दूसरा है 16Q। देखो वैल्यू सेम है लेकिन पहला चार्ज इसमें नेगेटिव है जो पिछले वाले क्वेश्चन में था। राइट, ओके, इफ वी वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो एक थर्ड चार्ज हो रहा है, पहले हमारे पास दो चार्ज है उनको बना लेते हैं। एक चार्ज बच्चों ये रहा -Q है और एक ये रहा 16Q है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस थे, अब की बार ये छोटे वाला माइनस है, बस इस बात पे ख्याल रखेगा। और उसने बोला इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो डिस्टेंस है वो D है, दोनों लाइन, और इसी लाइन पे कहीं इनको ज्वाइन करने वाली कोई पॉइंट है जहां पे एक थर्ड चार्ज है जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो इक्विलिब्रियम में है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट थर्ड चार्ज, है ना, जो इस लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं रखा है। तो बच्चों देखो इनके बीच में तो नहीं रख सकते क्योंकि उसने लैंग्वेज में नहीं बोला, क्वेश्चन में भी नहीं बोला इनके बीच में आप पॉइंट नहीं ले सकते। क्यों सर? देखो अगर आपने पॉइंट इनके बीच में लिया, मान लिया यहाँ पे ले लिया कोई पॉइंट, तो नेगेटिव वाला उसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला उसको रिपेल करेगा, तो दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है ना। सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो चांस जीरो होने के बनेंगे अगर इक्वल हो जाए। राइट, तो इसका मतलब या तो आप 16Q के राइट में लो या -Q के लेफ्ट में इधर लो। तो मान लिया मैंने इधर वो पॉइंट ले लिया और यहाँ पे कोई थर्ड चार्ज Q रखा है और स्मॉल q चार्ज से मान लिया उसकी डिस्टेंस x है, तो इस वाले चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? आप खुद देख सकते हैं, D + x होगी, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस D है और ये x है। एक्चुअल कंसेप्ट बता रहा हूं पहले, फिर आप क्या करेंगे, देखो नेगेटिव वाला उसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला उसको रिपेल करेगा। तो ये देखो अपोजिट आ गए, तो अगर अपोजिट आ गए इस पॉइंट P पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इनको इक्वल कर दो, यानी इस वाले का फोर्स, इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो और F1 = F2 कर दो और दोनों की वैल्यू पुट कर दो। दिस इज द एक्चुअल टेक्निक हाउ यू कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बाकी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक KQ1 Q2 / x² होता है, वो तो आप सबको पता है। राइट, दिस इज द एक्चुअल वे, बट व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? चलो इसको लिख देता हूं पहले, KQ इसकी वजह से Q ओवर इसकी डिस्टेंस x² = K 16Q ओवर उसकी डिस्टेंस है D + x²। बस यहां से सॉल्व कर लो, x आ जाएगा, वो ये आपका आंसर होगा, है ना। ये जो x आपने माना है बच्चों, दिस इज x, ये जो x माना है ये फ्रॉम स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर, राइट, स्मॉलर चार्ज से है जो आपका स्मॉलर चार्ज, समझ गए आप? राइट, अब व्हाट इज द वी फंडा टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि हमें इतनी लेंथी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसीलिए तो आप यहां पे हो, यही तो सिखाने वाला हूं बच्चों। जब इस टाइप की टेक्निक आए कि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि यहां पे एक चार्ज है नेगेटिव और एक चार्ज है पॉजिटिव, तो देखो आपने देखा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो स्मॉलर है, तो उसको हम लिखेंगे QS, और बिगर चार्ज ये है पॉजिटिव, इसको लिखेंगे बिगर। तो यार ध्यान देना, यहाँ पे ये बिगर चार्ज है, ये स्मॉलर चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस D है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं एक पॉइंट चार्ज है जिसपे नेट फोर्स 0 होगा। तो बताओ उसकी पोजीशन क्या है? तो हम निकालेंगे पोजीशन फ्रॉम स्मॉलर। अगर हम निकाल रहे हैं स्मॉलर से तो हम लिखेंगे x फ्रॉम स्मॉलर = अंडर रूट में, जैसे कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, जो अंडर रूट में यहाँ पे 4 लेना है न्यूमिनेटर में, वो स्मॉलर ही लेना है क्योंकि आप डिस्टेंस ही स्मॉलर से निकाल रहे हो। अगर बिगर से निकालते तो बिगर लेते, इनटू टोटल डिस्टेंस उनके बीच की डिवाइड में अंडर रूट में। अब यहां आपने ध्यान रखना है, जब मैंने पिछले वाला लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लेते थे। यहां पे क्या लेना है बच्चों? अंडर रूट में बिगर चार्ज में से अंडर रूट में स्मॉलर चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना है। इस बात का बस आप ख्याल रखेंगे इस बार,
यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये वाला चार्ज नेगेटिव है, राइट। सो स्मॉलर से जो पोजीशन आ गई, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये आई क्यू स्मॉलर दैट इज क्यू एज वेल इनटू डी एंड डिवाइड में अंडर रूट क्यू बिगर दैट इज 16 क्यू माइनस अंडर रूट क्यू। नाउ जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो क्यू क्यू कैंसिल हो गए, आप 4 बचेगा अंडर रूट में से निकल के, -1 बचेगा 3, यानी d/3 इज द पोजीशन ऑफ दैट चार्ज फ्रॉम द स्मॉलर वन, राइट। d/3 डिस्टेंस अवे वो होगा। इससे निकालना है तो d में से d/3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो इससे पोजीशन आ जाएगी उस थर्ड चार्ज की। सिंपल है, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ऐड करना है, राइट, ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि d/3 यहाँ पे वैल्यू आ रही है इससे, और इससे निकालना है तो आपने d प्लस समथिंग कर देना है, तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है नीचे। इस बात का आप ख्याल रखें और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी एक चार्ज नेगेटिव है तो बिगर चार्ज माइनस स्मॉलर चार्ज करना और अंडर रूट में लेना है, और अगर स्मॉलर से डिस्टेंस निकाल रहे हो तो ऊपर स्मॉलर का चार्ज, अगर बिगर से निकाल रहे हो तो बिगर का करके देखना, सेम आंसर आएगा। अगर बिगर से निकालोगे तो d/3 प्लस d करो तो 4d/3 आएगा 100%। यू कैन चेक इट आउट, राइट। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अमेजिंगली अपने फिजिक्स के क्वेश्चन आप मचा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। और उम्मीद करता हूं आप ये कंसेप्ट भी समझ गए, आप शॉर्ट ट्रिक मेथड भी समझ गए, इसको आप अप्लाई करेंगे। जाओ ढूंढो क्वेश्चन, सॉल्व करो मस्त तरीके से, फिर मेरे को बताओ, कमेंट करके जरूर बताया करो। अच्छा लगा तो शेयर किया करो और लाइक किया करो यार। बच्चों की हेल्प करनी है, बहुत सारे बच्चों तक ये पहुंचाना, क्योंकि आप भी सीख रहे हो तो दूसरों को भी सिखाओ यार, बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉलेज हमेशा बांटने से, सुना है ना बचपन में, शेयर करने से बढ़ती है बॉस। आपको पॉजिटिविटी की फीलिंग आएगी और आपको चीजें जल्दी से याद होने लगेगी, राइट। ओके बच्चों, और अगर आपको लग रहा है कि यार सर ना ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ मिल सकते हैं, यस डेफिनेटली हमने बुक बना दिया अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की, और जिसमें सारे क्वेश्चन हमने डाले केवल शॉर्ट ट्रिक बेस, और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इनको सॉल्व करा है, अमेजिंग फास्टेस्ट टेक्निक के थ्रू सॉल्व किया। जिनको अपना टाइम बचा सकते हो, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप उनके थ्रू कर सकते हैं, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाना, एग्जाम को फोड़ के आना, बढ़िया तरीके से स्कोर करेंगे। मैं बता रहा हूं ना, आप बहुत अमेजिंग फिजिक्स को सीखने वाले हो, राइट। कंप्लीटली इसको फॉलो करते रहे आप, बस नोट्स बनाते रहे और प्रैक्टिस जरूर करते रहे रिटर्न में उनकी। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे से सीखने का भी कोई फायदा नहीं होगा बॉस, ठीक है। और बच्चे जो 11th क्लास में, 12th क्लास में या जे नीट ड्रॉपर है, उनको लग रहा है मेरे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो भाई हमारे रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर कोर्स है भाई, बहुत बेसिक से बहुत हाई लेवल तक लेके गए हैं, और इस तरीके से आपको समझाया कि जैसे नीट और जेई को फोकस करते हुए टोटली, है ना, उसमें किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरेटिकल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, कंसेप्चुअल आएगा, अच्छा लेवल आएगा, बेसिक लेवल आएगा, फॉर्मूला बेस आएगा, सब कुछ आप कर सकते हैं। पर्सनल अटेंशन के साथ मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, पूरे साल भर आपकी हेल्प करूंगा एज ए पर्सनल टीचर। ओके बच्चों, बाकी मुस्कुराते रहे, मेहनत करते रहे, और मेहनत करने से ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी, और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते रहे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।